हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज आप सभी को पता है कि हम बात करने वाले हैं किस पे। हम बात करने वाले हैं आपका यूपी पुलिस और आपका यूपीएसआई के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि इसमें बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और इसमें क्या है, बड़े से बड़ा जो अधिकारी है वो भी भाई क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या हुआ, बड़े बहुत से लोग प्रस्ताव लेकर जाते हैं, कहीं कुछ लेकर जाते हैं और उनसे कह दिया जाता है कि भैया आप घर चले जाइए, इस धरने को यहीं पर बोल सकते हैं रोक दो और आपका नोटिफिकेशन इतने तारीख तक आ जाएगा। न्यूज़पेपर की कटिंग आती है, उसमें साफ लिखा होता है कि न्यूज़पेपर अगले मंथ आएगा, अगले सप्ताह आएगा, अगले वीक आएगा, अगले दिन आएगा, लेकिन वो सारी खबरें झूठी आपकी निकल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक ये भी आपका न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सिपाही से पहले 4,543 दरोगाओं की होगी भर्ती, पुलिस के 24,000 पदों पर होनी है भर्ती। अच्छा, आप खुद सोचिए कि यूपी पुलिस की जब हम बात करते हैं तो कितने दिन से यूपी पुलिस की ये हो रहा है कि भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, और भर्ती क्या आ रही है, क्या भर्ती आ रही है। टीचर्स जाते हैं वहाँ, आपका बोल सकते हैं संपर्क करने, जो भी अधिकारी लोग होते हैं उनके पास जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिल जाता है कि भैया इस तारीख को ये हो जाएगा। कटिंग आती है, कहीं ये ट्वीट होता है, कहीं वो ट्वीट होता है, यही सब देखने को मिल रहा है। लेकिन केवल नोटिफिकेशन को छोड़ करके बाकी हर एक चीज़ को देखने को यहाँ पर मिलती है। कहीं कांस्टेबल पहले आता है, कहीं एसआई पहले आता है, कहीं ये पहले आता है, कहीं वो पहले आता है, लेकिन समय पर कुछ नहीं देखने को मिलता। ठीक, बहुत मतलब बोल सकते हैं बेकार यह हाल हो रखा है यहाँ पर लोगों का। ठीक है, अब बच्चे वेट ही केवल कर रहे हैं लगा पा, अब मतलब बोल दिया जाए ना कि मतलब एक हफ्ते बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, तब भी किसी भी व्यक्ति को इतना विश्वास नहीं होगा कि यह बात सत्य है। ऐसा माहौल क्रिएट यहाँ पर हो रहा है धीरे धीरे। तो आओ इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें आखिर क्या कहा गया है। लखनऊ का आपका न्यूज़पेपर है, उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब 24,000 पदों पर होने वाली भर्ती के तहत 4,543 दरोगा के पद पहले भरे जाएंगे। यानी इनके कहने का तात्पर्य है जो हमारे यूपीएसआई के पद हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे पहले भरे जाएंगे, यानी इनका नोटिफिकेशन पहले आएगा। और जो हमारा यूपी पुलिस वाला है इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इनका नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका बाद में आएगा। ठीक, ये इनके कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उप निरीक्षक दरोगा के 4,543 पदों पर भर्ती की कवायद, सोच रहे हो भाई, वर्ड समझ रहे हो, जल्द शुरू करेगा। भाई कब शुरू करेगा, हम तो वही पूछ रहे हैं कब शुरू करेगा भाई। हम तो उसी का इंतजार कर रहे हैं, बच्चे उसी का इंतजार कर रहे हैं भाई। टीचर जाता है, वो वहां पर पता करता है, तुमसे बोला था कि अगले हफ्ता जारी हो जाएगा, वो यहां पर आकर के बोल देता है कि भैया अगले सप्ताह बोला गया कि नोटिफिकेशन जारी होगा। उसके बाद में भाई आपकी तो कोई बात क्यों है नहीं भाई, आप तो झूठ बोल देते हैं। बड़े से बड़ा अधिकारी झूठ बोल देता है। सबसे सोचने वाली बात तो ये है, मेरे पास विद प्रूफ में मैं दिखा सकता हूं कि बड़े से बड़ा अधिकारी झूठ बोल देता। यूपी ट्रिपल एससी में कई बार हम सब लोग जब गए रिजल्ट को लेकर तो बड़े से बड़े अधिकारी बोल देते हैं कि भैया इस तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो तारीख आ जाती है लेकिन रिजल्ट का पता नहीं होता है। ठीक, यूपी पुलिस में वही आपका हाल चला आ रहा है, बोल देते हैं कि अब आएगा, कब आएगा, लेकिन कब आएगा कुछ नहीं आता पता है। इसके बाद सिपाही के पद आपके भरे जाएंगे। डीजीपी मुख्यालय द्वारा भर्ती बोर्ड के आपके 19,220 सिपाही व उसके समकक्ष पदों और उपनिरीक्षक व उसके समकक्ष 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड ने इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में, ठीक है, आपका जो विज्ञापन है वो जारी करने की घोषणा की है। कब की है, तो यानी इसका नोटिफिकेशन, जो इनके कहने का तात्पर्य है कि इनका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा, वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में, अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जो है, तीसरे वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये बात यहां पर साफ साफ कही गई है। कहां कही गई, तो ये अप्रैल के तीसरे सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें लगातार क्या हो रही है, लेकिन इसमें लगातार जो है देरी हो रही है, ये भी बात यहां पर कही गई है। ठीक है, देरी हो रही है। दरोगा भर्ती में शासन में आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का जो है प्रस्ताव बीते दिनों मंजूर कर लिया गया था। यानी जो 3 वर्ष की छूट थी वो भी क्या है, वो भी मंजूर हो गई है। ये बात यहां पर कही गई है, जिससे भर्तियों का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं सिपाही भर्ती के लिए कुछ बिंदुओं पर शासन से सहमति मांगी गई है। शासन से अभी तक सहमति नहीं
शासन से क्या है, अभी तक सहमति नहीं मिलने की वजह से इसमें अभी देरी के आसार हैं। यानी क्या है, जो शासन से सहमति मांगी गई थी, कुछ बिंदु थे जिन पे शासन से सहमति मांगी गई, जैसे 3 वर्ष की छूट वगैरह, बाकी और भी नोटिफिकेशन वगैरह है, बहुत सी बदलाव वगैरह है, तो क्या है, शासन ने अभी तक सहमति नहीं दी है, जिसकी वजह से इनका कहने का तात्पर्य है कि अभी भी नोटिफिकेशन में शायद थोड़ा सा देर हो जाएगा, इसीलिए नोटिफिकेशन आपका जो है वो अप्रैल के हम तीसरे वीक में जारी करने की संभावना पूरी करते हैं। लेकिन 100% जारी होगा क्या, इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ संभावना जताई है। यानी इनके कहने का तात्पर्य है कि जून में जितने भी दिन बचे हैं नोटिफिकेशन नहीं आएगा अब, और जो जुलाई है, जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। यदि हम इंतजार कर रहे हैं जून और जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, तो ये बात हमारी सत्य है कि ना ही जून में आएगा, ना ही जुलाई में आएगा, और ना ही अप्रैल के 15 तारीख के बाद आपका जो है, अप्रैल के 15 तारीख के बाद कहीं आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन मिलने की। बाकी 3 वीक इन्होंने बोला है, ठीक है, लगभग 21 अप्रैल के बाद संभावना बन रही है कि ये इसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है। इसे देखते हुए दरोगा के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेजी से जारी है। सूत्रों की माने तो अगले माह जो है इसकी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। यानी अगले महीना, यानी कि अगला महीना कौन सा, अगला महीना हमारा जून के बाद जुलाई है। तो यहां पर देखो ये कह रहे हैं कि देखो क्या लिखा है, इन्हीं बात में समझो इन्हें। यहां पे लिखा है कि सूत्रों की माने तो अगले माह इसका विज्ञापन जारी करने या मतलब जारी की जा सकती है, जारी किया जा सकता है, इनके कहने का तात्पर्य है। यहां पर क्या कह रहे थे, यहां पर कह रहे थे कि जो अप्रैल माह का तीसरा जो आपका सप्ताह है, ठीक है, तब जारी किया जा सकता है। यहां कह रहे हैं कि आपका जो है, आपका बोल सकते हैं अगले माह जारी किया जा सकता है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि अप्रैल, यानी कि 20 अप्रैल तक तो बहुत मुश्किल लग रहा है इनके सूत्रों के रिगार्डिंग देखा जाए। बाकी कब क्या हो जाएगा कुछ अभी नहीं कह सकते यूपी पुलिस में। जेल वार्डर की भर्ती का भी इंतजार, कारागार विभाग में भी जेल वार्डर की भर्ती का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इसका प्रस्ताव बीते दिनों कारागार विभाग द्वारा भर्ती बोर्ड को भेजा जा चुका है। बोर्ड ने जेल वार्डर के 2833 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की घोषणा की है। हालांकि इसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा सकी है, ठीक है, यानी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की जा सकती है। लेकिन क्या है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो देने की क्या कर दी है, घोषणा जो है वो कर दी है। अब यहां पर समझना, अब यहां पर क्या समझना, ये पद आपके लिखे हुए हैं, दरोगा के इन पदों पर आपकी भर्तियां आनी है, लेकिन कब आएगी कुछ अता पता नहीं। नागरिक पुलिस के 4200 आपके 42 पद यहां पर दिखाए गए हैं, ठीक है, और पीएससी के इतने पद हैं, और नागरिक पुलिस यहां पर ये लिखा है, और ये सब लिखा है विशेष पद, मतलब जो टोटल पद यहां पर बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। तो ये हम मान कर सकते हैं, इनके कहने का तात्पर्य साफ है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में जितने भी दिन बचे नहीं आएगा। जुलाई में भी कोई संभव नहीं है कि आपको देखने को मिल जाए, मतलब ना ही मिल सकता है ऐसा हम कह सकते हैं। कहीं जाकर के अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा इनका कहने का मतलब यहां पर साफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दुख की बात है कि भाई एक नोटिफिकेशन मतलब नहीं दे पा रहे हैं, और इसके चलते चलते हमारे लगभग कितने महीने निकले जा रहे हैं इसका इंतजार करते करते। तो यदि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन ऐसे ही डिले होता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ आगे आकर के ट्विटर कैंपेन या कुछ भी करना चाहिए इसमें, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच सके, और जो भी हमारी मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जा सके और उनको जल्द से पूरा किया जा सके। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना। यूपी पुलिस से संबंधित हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आपका हो और जो हमारी आवाज़ है वो आपके जरिए हर एक बच्चे तक पहुंचे, हर एक टीचर तक पहुंचे, हर एक जगह पहुंच सके, और आप हमारे साथ खड़े होकर के इन चीज़ों पर खड़े उतरें, ताकि किसी भी वैकेंसी नोटिफिकेशन ऐसे ही डिले ना हो। बाकी हम सारी चीजें बताते हैं, जैसा भी जो कोई अपडेट आपका आता है सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। यूपी पुलिस से संबंधित हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और क्या आप ट्विटर कैंपेन वगैरह के लिए तैयार है या नहीं है, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद। आपका एक शेयर, आप जब वीडियो को शेयर करेंगे ना तो आपको कितने बच्चे इस चीज से जागरूक होंगे और वो खड़े मैदान में उतरेंगे, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आएगा। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।